मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी में एक रेडियो पर अनाउंसमेंट हो रही होती है कि किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को किसी ने फायरिंग करके मार दिया है, जिसमें लॉरा नाम की एक लड़की भी मर जाती है। यहाँ हमें लॉरा की 2 बेटियाँ दिखाई जाती हैं और उसके हस्बैंड दिखाए जाते हैं। लॉरा के हस्बैंड को इस बात का इतना सदमा पहुँचता है और वो आता है और अपनी दोनों बेटियों को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। लॉरा का हस्बैंड बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा होता है और मौसम भी बहुत ख़राब होता है। गाड़ी रोड से फिसल कर जाकर दरख्त में टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पुलिस लॉरा के घर के बाहर आई होती है और वो लॉरा के हस्बैंड और बच्चियों को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि लॉरा के हस्बैंड पर उसके कत्ल का इल्ज़ाम था और अपनी बच्चियों को अगवा करने का भी इल्ज़ाम था। यहाँ हम देखते हैं कि लॉरा के हस्बैंड का भाई भी पहुँच जाता है और वो अपने भाई और भतीजियों के बारे में पूछने लगता है। अगले सीन में लॉरा का हस्बैंड अपनी दोनों बेटियों को लेकर जंगल में पैदल चल रहा होता है कि उसकी बड़ी विक्टोरिया कहती है कि बाबा मेरा चश्मा टूट गया है, और चलते चलते उसके बाप को एक घर दिखाई देता है और वो उस घर की तरफ चलने लगता है। वो वहाँ पहुँचकर उस घर का दरवाज़ा खोलता है तो विक्टोरिया पीछे रुक जाती है और कहती है कि मैंने किसी को अंदर देखा, लेकिन उसका बाप बहुत गुस्से में होता है। वो उसे डांट देता है और घर के अंदर चलने के लिए कहता है। वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर के अंदर चला जाता है। अपनी दोनों बेटियों को वहाँ बिठा देता है और लकड़ियाँ तोड़कर आग जला लेता है और फिर वो दूसरे रूम में जाकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी विक्टोरिया कहती है कि डैडी बाहर एक औरत है और वो फ़र्श को नहीं छू रही। तभी उसके फादर विक्टोरिया के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं बहुत उदास हूँ। वो विक्टोरिया का टूटा हुआ चश्मा उतारते हैं तो विक्टोरिया कहती है कि बाबा मैं देख नहीं सकती। तभी वो उन्हें कहते हैं कि बेटा बाहर देखो, एक हिरन है और उसके हाथ में एक गन होती है। दरअसल वो अपनी बेटियों को या मारना चाहता था और बाद में खुद भी खुदकुशी करना चाहता था। बेटी पर गोली चलाने वाला ही होता है कि अचानक ही कोई चीज़ आती है और उसे दबोच कर ले जाती है और उसे वहीं मार देती है। विक्टोरिया का चश्मा टूट चुका था, इसलिए वो कुछ नहीं देख पाती और दूसरी बेटी तो वैसे ही इतनी छोटी थी कि उसे किसी बात की भी समझ नहीं थी। सीन में हमें लॉरा के हस्बैंड का भाई दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपने भाई और भतीजियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और उसने इस काम के लिए 2 लोग हायर किए होते हैं, जो उसे फ़ोन करके कहते हैं कि अभी तक तुम्हारी पिछली पेमेंट क्लियर नहीं हुई। तो वो कहता है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें ये पेमेंट दे दूंगा, लेकिन तुम लोग अपना काम करते रहो। इसके बाद उसकी वाइफ उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो कहती है भाई को ढूंढने के लिए तुम्हें बेशक सारा पैसा ही लगाना पड़े, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। अगले सीन में हमें वही 2 आदमी दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम ब्रेंजी और रॉनी होता है और बिल आखिर उन्हें वो घर दिखाई दे जाता है जिसमें विक्टोरिया और लिली रहते हैं। और इस बात को अब 5 साल गुजर चुके थे और वो दोनों आदमी घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती हैं और कुछ चेरी के बीज दिखाई देते हैं। इससे उन्हें ये एहसास होता है कि यहाँ पर कोई बच्चियाँ रह रही हैं। उनमें से ब्रेंजी किचन की तरफ जाता है और रॉनी बाहर खड़ा रहता है। तभी अचानक दोनों पर हमला करने के लिए कोई चीज़ भागी चली आती है, मानो जैसे कोई ख़तरनाक जानवर हो, और दोनों फ्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये वही विक्टोरिया और लिली हैं जो 5 साल पहले गायब हो गए थे, और अब वो उनके अंकल को कॉल कर देते हैं ये बताने के लिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो विक्टोरिया और लिली को अपने साथ ले आते हैं और हॉस्पिटल के एक कमरे में रखा होता है, जहाँ पर डॉक्टर उनके अंकल और आंटी को बताता है कि वो दोनों बच्चियाँ बिल्कुल बदल गई हैं, क्योंकि विक्टोरिया बड़ी थी तो इसलिए वो बात करना भूली नहीं है, लेकिन छोटी बच्ची का तो बहुत ही बुरा हाल है। लूकस रूम के अंदर जाता है और दोनों बच्चियों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया डरती है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है और वो उसको चश्मा देता है। कहता है कि जब तुम छोटी बच्ची थी तुम्हारे पास इस तरह का एक चश्मा हुआ करता था, अब तुम इसे पहन लो। विक्टोरिया जब वो चश्मा पहनती है तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है और वो अपने अंकल को डैडी कहकर पुकारती है। तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, लेकिन वो फिर भी उसे अंकल कहती है और उसके गले लग जाती है। अगले सीन में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जिराल्ड बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में जज को बता रहे होते हैं। दरअसल उनकी एक आंटी भी होती है जिन्होंने ये केस किया होता है कि बच्चियों की कस्टडी उसे चाहिए, लेकिन क्योंकि लूकस ने बहुत मेहनत की थी इन बच्चियों को ढूंढने के लिए, तो वो किसी सूरत भी इन बच्चियों को खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। लूकस और उसकी वाइफ फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे, इसलिए ऐसा हो सकता था कि वो किसी तरह ये केस हार सकते थे। तो डॉक्टर जेराल्ड उनको एक मशवरा देते हैं कि वो उस घर में शिफ्ट हो जाए जो इंस्टीट्यूट की तरफ से उन्हें मिला है और बहुत सारी केस स्टडीज़ में यूज़ होता है। उस घर का कोई किराया नहीं होता, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम इस घर में शिफ्ट हो जाओ और बच्चियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जेराल्ड विक्टोरिया से बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि अब इसको बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, तो विक्टोरिया ने दोबारा से बोलना शुरू कर दिया था। डॉक्टर जेराल्ड उसे कहते हैं कि तुम दोबारा से मुझे वो स्टोरी सुनाओ। विक्टोरिया कहती है कि ये बहुत वक्त पहले की बात है कि एक औरत भाग जाती है उदास लोगों के अस्पताल से। वो अपना बच्चा ले गई और पानी में कूद गई। तो डॉक्टर जेराल्ड कहते हैं तुम्हें ये स्टोरी कैसे पता विक्टोरिया? डॉक्टर जेराल्ड कहते हैं कि तुम्हें ये स्टोरी मामा ने सुनाई? तो वो कहती है हाँ, उसने मुझे वो ये स्टोरी दिखाई थी। तो वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे दिखाई? उसने कहा ये स्टोरी उसने मुझे सपने में दिखाई।
लूकस और उसकी वाइफ दोनों बच्चियों को लेकर नए घर में शिफ्ट हो जाती हैं, जहाँ पर विक्टोरिया को उसका अपना पुराना डॉगी भी मिल जाता है। इसके बाद दोनों बच्चियाँ जानवरों जैसी हरकतें करने लग जाती हैं। वो खाने की टेबल पर भी बहुत अजीब तरीके से खाना खा रही होती हैं और वो सिर्फ चेरी ही खाती हैं, और लिली तो बहुत ही अजीब हरकतें करती है, जैसे कि जानवरों जैसा उछलना कूदना और डब्बों में चले जाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जेराल्ड उसी पागल औरत के बारे में पता करवाने के लिए बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल्स का पता करवाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो मेंटल हॉस्पिटल तो कब का बंद हो चुका है। तो उनकी सेक्रेटरी उन्हें एक फ़ाइल देती है और उस पेशेंट के बारे में बताती है जिसका नाम होता है ईरथ ब्रेनन। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली अपने रूम में किसी के साथ खेल रही होती है, लेकिन विक्टोरिया तो बाहर होती है। ये आवाज़ें सुनकर एनाबेला रूम की तरफ जाने लगती है, तो विक्टोरिया उसे रोक देती है और उसे बाहर जाने को कहती है। विक्टोरिया रूम के अंदर जाती है, लेकिन जाने से पहले वो अपना चश्मा उतार देती है और जाकर रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनाबेला किचन में बैठी अपना गिटार बजा रही होती है, क्योंकि वो पहले एक रॉक बैंड से थी, लेकिन उसने इन बच्चियों की खातिर अपना रॉक बैंड छोड़ दिया था। तभी वहाँ लाइट ब्लिंक करने लगती है और लिली वहाँ पर उछलते कूदते हुए शेल्फ के ऊपर से चली जाती है, जिससे एनाबेला बहुत डर जाती है और वो लूकस से कहती है कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन लूकस कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एनाबेला दोनों अपने रूम में होते हैं कि तभी एनाबेला को दरवाजे के पास कोई दिखाई देता है। ये देखकर लूकस ये देखने जाता है कि कहीं वो विक्टोरिया तो नहीं। जैसे ही वो उनके रूम के पास जाता है तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि दोनों बच्चियाँ तो सोई हुई हैं। एनाबेला की हथौड़ा लेकर जा रही होती है और कहती है कि वहाँ कोई तो था। तभी लूकस उसके हाथ से वो हथौड़ा ले लेता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं देखता हूँ। कि तभी वो जाता है तो सीढ़ियों के पास उसे एक बटरफ्लाई टाइप का एक इंसेक्ट दिखाई देता है। जब वो दीवार के पास देखता है तो देखता है कि दीवार पूरी ब्लैक हो रही होती है और जैसे कुछ दीवार के अंदर से निकल रहा हो। उस दीवार के पास जाकर देखता है तो जैसे कुछ हाथ बाहर निकल रहे हों और वो लूकस के ऊपर हमला कर देते हैं और लूकस नीचे गिर जाता है। उसका सिर बहुत ज़ोर से लगता है और वो कोमा में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनाबेला अब उन दो बच्चियों के साथ अकेली है और वो उन्हें लेकर घर आ जाती है। रात हो जाती है और एनाबेला देखती है जैसे कॉरिडोर में कोई चल रहा हो। तो वो देखती है कि वो लिली होती है जो कि जानवरों जैसी चल रही होती है। पहले वो एनाबेला की तरफ आती है, लेकिन फिर वो मुड़कर दूसरी तरफ चली जाती है और वहाँ से फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं। कि तभी एनाबेला की आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो एक सपना देख रही थी। बार डॉक्टर जेराल्ड उन बच्चियों के रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही अजीब सी पेंटिंग करती हैं। एनाबेला उन्हें बताती है कि वो बच्चियाँ दीवारों से बातें करती हैं और वो उसे मामा कहती हैं। वो वहाँ पर एक डॉल देखते हैं जो कि बहुत ही वियर्ड सी होती है और बहुत डरावनी बनाई होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और एनाबेला दोनों बच्चियों को सुलाने के लिए लिटा देती है और वो खुद भी सोने चली जाती है। कि तभी लिली उठती है और विक्टोरिया को कहती है, विक्टोरिया उठो मामा। ये एनाबेला को अपने रूम में बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और वो दोनों बच्चियों के रूम में चली जाती है। तो वो वहाँ देखती है कि वो दोनों बच्चियाँ खेल रही होती हैं। एनाबेला उन्हें कहती है कि बहुत रात हो चुकी है और अब तुम दोनों सो जाओ। ये वो दोनों बच्चियाँ अलमारी की तरफ देखने लगती हैं। अलमारी का दरवाज़ा खुला होता है तो एनाबेला अलमारी की तरफ आती है और विक्टोरिया उसे मना कर देती है कि मत खोलो उस अलमारी को। तो एनाबेला कहती है, क्यों ना खोलूँ, क्या है इसमें। तो विक्टोरिया कहती है उसमें कुछ नहीं है। तो एनाबेला वो दरवाज़ा बंद कर देती है और चली जाती है। अगले सीन में एनाबेला ये सारी बातें डॉक्टर जेराल्ड को बताती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे दोनों बच्चियों से कोई मिलने के लिए आता है। तो डॉक्टर जेराल्ड कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है कि मैंने वहाँ कुछ आवाज़ें सुनी थी, ऐसे जैसे कोई उनको लोरी गा के सुना रहा हो। तो वो लैपटॉप में उसे एक आवाज़ सुनाते हैं और कहते हैं क्या वो ऐसी ही कोई आवाज़ थी। तो वो कहती है हाँ वो ऐसी थी, लेकिन थोड़ी भारी आवाज़ थी। तो डॉक्टर जेराल्ड उसे कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, विक्टोरिया खुद मामा बनकर ये सब कर रही है। अगले सीन में हम फिर देखते हैं कि एनाबेला घर में काम कर रही होती है कि तभी फिर उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी उसे किसी चीज़ का एहसास होता है अपने पीछे। दरअसल उसके पीछे मामा की स्पिरिट ही होती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो गायब हो जाती है और अब तक एनाबेला को दिखाई नहीं देती। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ल्यूकस होता है और वहाँ पर हॉस्पिटल के रूम में बहुत सारी फ्लाइज आ जाती हैं। अभी जेफ की आंख खुलती है तो वो अपने भाई को सामने देखता है और कहता है कि उस कैबिन में जाओ और मेरी बच्चियों को बचाओ। ये वाकई में एक बहुत ही हॉरर सीन होता है और मॉनिटर पर मामा मामा लिखा जा रहा होता है। कि तभी उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और वहाँ पर डॉक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन ल्यूकस को वही सीन दिखाई दे रहा होता है। सीन में हम देखते हैं कि ल्यूकस कोमा से बाहर आ चुका है और सब उसे मिलने जाते हैं और हॉस्पिटल के रूम में वही फ्लाइज नीचे गिरी मरी पड़ी हुई होती हैं और लिली उन फ्लाइज को उठाकर खा रही होती है। सीन में हम देखते हैं कि विक्टोरिया बैठी रो रही होती है और एनाबेला उसके पास जाती है। तो विक्टोरिया उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचे। तो एनाबेला कहती है मुझे कौन तकलीफ़ पहुंचाएगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो विक्टोरिया कहती है कि उसे तुमसे जलन होती है। ये इन बच्चियों को देखकर एनाबेला से कहती है कि तुम अपना बैंड दोबारा ज्वाइन कर लो और इन बच्चियों की कस्टडी मुझे दे दो, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। लेकिन एनाबेला इस बात के लिए इनकार कर देती है।
और जेन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो जाने से पहले उसे कहती है कि तुम क्या इन बच्चियों के साथ यहाँ पर खेलने के लिए आती हो, जिस पर जेन कुछ समझ नहीं पाती। एनाबेला वहाँ से उसे जाने का कह देती है। एनाबेला को लग रहा था कि जो आवाज़ें उसे सुनाई देती हो शायद वो उनकी आंटी जेन हो, जो वहाँ बच्चियों के साथ खेलने आती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जिराल्ड फिर से विक्टोरिया से बात करने आते हैं और वो उससे मामा के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि मामा कहाँ रहती है। तो विक्टोरिया उसे बताती है कि वो दीवारों में रहती है। तो वो उसे एक तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं क्या यही मामा है। इस बात पे विक्टोरिया बहुत गुस्सा हो जाती है और वो डॉक्टर जिराल्ड को वहाँ से जाने का कहती है। डॉक्टर जिराल्ड उसे गुस्से में पूछते हैं कि बताओ मुझे मामा कहाँ है, मैं जानता हूँ तुम उसके बारे में जानती हो। कि तभी पीछे से बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है और दीवार पूरी काली हो जाती है, जैसे कि दीवार में से कोई चीज़ बाहर आ रही हो। और ये देखकर डॉक्टर जिराल्ड डर जाते हैं और वो वहाँ से कुछ बताए बगैर ही चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पिरिट, मामा की स्पिरिट जब भी आती है तो विक्टोरिया अपना चश्मा उतार देती है, जैसे कि वो उसे देखना ही ना चाहती हो, लेकिन लिली उसके साथ खेलती रहती है। और डॉक्टर जिराल्ड अब जो कि दोबारा उस घर की तरफ चले जाते हैं ताकि वो इस थ्योरी को सॉल्व कर सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनाबेला सो रही होती है कि तभी उसे एक बहुत बुरा सपना आता है। उस सपने में वो देखती है कि वही पागल औरत मेंटल हॉस्पिटल में लोगों को मार कर अपना बच्चा वहाँ से छीन कर भाग जाती है और एक चोटी पर जाकर रुक जाती है और वहाँ पर वो उन ऑफिसर्स के डर से वहाँ से जंप लगा देती है। लेकिन वो पानी में नहीं गिरती बल्कि किसी लकड़ी पर टकरा जाती है और वो बच्चा वहीं पर रह जाता है और वो खुद पानी में गिर जाती है, जिसमें उस बच्चे की और उन दोनों की मौत हो जाती है। तभी एनाबेला की आंख खुलती है और वो देखती है कि विक्टोरिया दरवाजे में खड़ी उसके बेड के नीचे देख रही होती है और उसे बेड के नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं और उस बेड के नीचे उस मामा की स्पिरिट होती है, जो कि उस बेड के नीचे से निकलकर एनाबेला के ऊपर हमला कर देती है। और तभी एनाबेला की आंख खुल जाती है कि वो अपने सपने में ही एक और सपना देख रही थी, जिससे वो अब जाग जाती है। हम देखते हैं कि रात के टाइम फिर से वही स्पिरिट उन दोनों बच्चियों से मिलने आती है। तो लिली अपनी बड़ी बहन को जगाती है कि आओ मामा, लेकिन विक्टोरिया इस बार जाने से इनकार कर देती है और लिली खुद ही खिड़की से नीचे चली जाती है अपनी मामा के साथ खेलने के लिए। तभी हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जिराल्ड उसी घर की तरफ जा रहे होते हैं उस थ्योरी को सॉल्व करने के लिए। डॉक्टर जिराल्ड घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर अपनी टॉर्च लाइट की मदद से देखने की कोशिश करते हैं, तो उनकी टॉर्च लाइट बंद हो जाती है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। वो अपने कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो उन्हें वही मामा की स्पिरिट दिखाई देती है और ये भी काफ़ी हॉरर सीन होता है और वो मामा की स्पिरिट वहीं पर डॉक्टर जिराल्ड पर हमला करके उन्हें वहीं पर मार देती है। अगले दिन एनाबेला जब सुबह उठती है तो उसकी गर्दन पर वैसा ही निशान होता है जैसा निशान हमें दीवारों में नज़र आता है। इसका मतलब कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रही थी, बल्कि सच में वो स्पिरिट रात को वहाँ पर थी। वो बच्चियों के रूम में जाकर देखती है तो लिली उसे वहाँ नहीं मिलती बल्कि बाहर गार्डन में पड़ी मिलती है और वो जाकर उसे उठाकर ले आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टोरिया नाश्ता बना रही होती है। तभी एनाबेल विक्टोरिया के रूम में जाती है जहाँ पर उसे कुछ दिखाई देता है, तो उसे लगता है कि लिली वहाँ पर खेल रही है, लेकिन लिली तो नीचे होती है। और जब एनाबेला को ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। विक्टोरिया बार बार उसे आवाज़ें देकर बुला रही होती है क्योंकि विक्टोरिया नहीं चाहती थी कि एनाबेला को इस बारे में कुछ पता चले और वो उसे कोई नुकसान पहुँचाए। बेल वो कबर्ड खोलकर देखती है तो उसे दीवार में वही निशान नज़र आते हैं जो कि पहले भी नज़र आए थे और वही फ्लाइज़ वहाँ पे नज़र आती है। तभी विक्टोरिया वहाँ आ जाती है और एनाबेला को आवाज़ देती है। जैसे ही एनाबेला पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर हमें मामा की स्पिरिट दिखाई देती है। अगले सीन में हमें लूकस दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि जो ब्रिज उसने अपने सपने में देखा था वो तो सच में है और वो वहाँ पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि एनाबेला डॉक्टर जिराल्ड की फाइल्स और उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखती है, जिसमें उसे पता चलता है सारी स्टोरी के बारे में। और उसे पता चलता है कि वो बच्चा पानी में गिरा ही नहीं था। वो स्पिरिट उसे बहुत अरसे तक ढूंढती रही लेकिन वो उसे ना मिला और फिर उसे ये दोनों बच्चियाँ मिल गई। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों बच्चियों को फिर से कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो नीचे जाकर देखती हैं तो एनाबेला बैठी होती है, लेकिन उन्हें बाहर से कोई आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं और वो मामा की स्पिरिट होती है। तो विक्टोरिया लिली से कहती है कि उसकी तरफ मत देखो, वो पागल है। कि तभी वो स्पिरिट उनके पीछे बहुत तेज़ी से भागने लगती है और वो दोनों बच्चियाँ डर कर अपने कमरे की तरफ भागने लग जाती हैं। ये आवाज़ें सुनकर एनाबेला भी उनके रूम की तरफ भागती है। वो उनके रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर मामा की स्पिरिट होती है, जो कि उन तीनों के ऊपर हमला कर देती है और वो तीनों वहाँ से भागने लगती हैं। कि स्पिरिट एनाबेला को पकड़ लेती है और उस पर हमला कर देती है। कि तभी विक्टोरिया कहती है कि मामा बस करो, तुमने वादा किया था कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। लेकिन वो एनाबेला पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है और उन दोनों बच्चियों के पीछे भागने लग जाती है और वो दोनों बच्चियां डर कर नीचे चली जाती हैं। तभी वहाँ पर उन दोनों बच्चियों की आंटी आ जाती है और वो स्पिरिट उसे भी मार देती है।
एनाबेला को होश आता है तो वो देखती है कि दोनों बच्चियां वहाँ से गायब है। वो मैप उठाती है और क्लिफ्टन फोर्ज की तरफ चली जाती है और वो लूकस को भी वहीं आने का कहती है क्योंकि उसे पता था कि वो स्पिरिट बच्चियों को लेकर क्लिफ्टन फोर्ज की तरफ गई है। जेन और लूकस दोनों उस घर की तरफ जाते हैं। अंदर जाते हैं तो उन्हें जेन की आत्मा दिखाई देती है। वो घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें उस मामा की स्पिरिट और दोनों बच्चियां उस चोटी के ऊपर दिखाई देती हैं और वो दोनों भी उस चोटी की तरफ भागने लगते हैं। एनाबेला और लूकस दोनों उन बच्चियों को बचाने के लिए चोटी पर जाते हैं और वो स्पिरिट उन पर हमला कर देती है कि तभी एनाबेला उस बच्चे की हड्डियां निकाल कर उसकी माँ को पकड़ा देती है। वो थोड़ी देर के लिए सब भूल जाती है और वो लोग वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी लिली आवाज़ देती है मामा। अभी उसे याद आता है कि वो तो इसे धोखा दे रहे हैं और वो फिर से उन पर हमला कर देती है और लूकस को वहीं पर मार देती है और एनाबेला पर हमला करके उसे भी वहाँ पर बेहोश कर देती है और दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जा रही होती है। लेकिन एनाबेला हार नहीं मानती और वो फिर से उन बच्चियों को रोकने की कोशिश करती है कि तभी विक्टोरिया मामा को इनकार कर देती है वहाँ से जाने के लिए और मामा भी लिली को लेकर वहाँ से चली जाती है और विक्टोरिया को वहीं पर छोड़ देती है और वो स्पिरिट लिली को लेकर चली जाती है और उस दरिया में कूद जाती है जिससे विक्टोरिया तो बच जाती है लेकिन लिली मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई आकर विक्टोरिया के पास बैठती है जो कि लिली की स्पिरिट होती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।